चलो आजा बच्चा पार्टी। आदर्शपंथी राम राम भाई राम राम। आज हम लोग पढ़ते हैं सांख्यिकी। क्या पढ़ते हैं? सांख्यिकी। राधे राधे। राम राम भाई राम राम। आ जाओ। तो आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। इसी को एक और बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। क्या बोलते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। केंद्रीय जो होती है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। इनमें कौन कौन सी आती हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें मुख्यतः 3 आते हैं। पहला आता है समांतर माध्य। ठीक है। आता है माध्यिका और तीसरा आता है बहुलक। मुख्यतः इन 3 का जो मेजरमेंट होता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के अंतर्गत आता है। इन 3 में से आज हम पढ़ेंगे समांतर माध्य। क्या पढ़ेंगे? समांतर माध्य। तुम लोगों ने अंकगणित में अर्थमेटिक में पढ़ा होगा कि समांतर माध्य, ठीक है, इसी का नाम बताया था हमने औसत। ठीक है, जिसे इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं। इसी को केवल माध्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब अकेला माध्य बोलते हैं तो वो समांतर माध्य होता है। माध्य या समांतर माध्य या औसत या एवरेज। तो जो हमने अंकगणित में औसत पढ़ा है वो आपका एक टाइप का है केवल। ठीक है, नॉर्मल आपका औसत होता है। अब हम सांख्यिकी वाला औसत पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स वाला औसत पढ़ेंगे, जिनमें अलग अलग टाइप से होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इनमें हम आपको अलग अलग बताएंगे किन में होते हैं। जैसे मान लो श्रेणियाँ होती हैं, जैसे हमने पहले बोल दिया व्यक्तिगत श्रेणी। ठीक है, 3 श्रेणी होती है, ध्यान देना। व्यक्तिगत श्रेणी, ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी। ठीक है, एक होती है व्यक्तिगत श्रेणी, एक होती है, इनके नाम अलग अलग होते हैं, हम अपनी भाषा में बताएं। एक होती है खंडित श्रेणी। कौन सी होती है? खंडित श्रेणी। फिर एक होती है अखंडित श्रेणी। ठीक है, अलग अलग किताबों में इनके अलग अलग कई और दूसरे नाम भी मिल जाते हैं। अखंडित श्रेणी। ठीक है, जैसे कि हम बताएं, इसी को बोलते हैं पहले वाले को अवर्गीकृत श्रेणी। अवर्गीकृत, अवर्गीकृत श्रेणी। ठीक है, अवर्गीकृत श्रेणी इसका दूसरा नाम है अवर्गीकृत श्रेणी। इसी प्रकार खंडित श्रेणी का दूसरा नाम है वर्गीकृत श्रेणी। ठीक है,
वर्गीकृत श्रेणी। और अखंडित श्रेणी का एक और नाम है किताब में नहीं मिल रहा है, चलो समझ लो होता क्या है इनमें, जो ध्यान दो। जैसे तुम्हारी जो व्यक्तिगत श्रेणी होती है इसमें केवल और केवल अंक दिए रहते हैं। क्या दिए रहते हैं? अंक दिए रहते हैं, संख्या दी रहती है और कुछ नहीं दी रहती है। तो ऐसी श्रेणी को हम कौन सी बोलते हैं? व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। खंडित श्रेणी मतलब इसके खंड हो गए, यानी वर्गीकृत हो गए, मतलब इसमें क्या दिया रहेगा? पद दिए रहेंगे और पद के साथ साथ क्या दिया रहेगा? पद के साथ साथ उनकी बारंबारता दी रहती। क्या दी रहती है? बारंबारता। ठीक है। और अखंडित श्रेणी में क्या दिया रहता है? वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल और इनके साथ साथ इनकी बारंबारता दी रहती है। ठीक है, तो एक पहचान होती है और इन सभी श्रेणियों में अलग अलग तरीके से समांतरवाद निकाला जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी में अलग तरीके से निकाला, उनकी पहचान सीखना में कि जब केवल सवाल में संख्या या अंक दिए रहेंगे तो समझेंगे हम वो हमारी व्यक्तिगत श्रेणी है। ठीक है, या उसको कहेंगे हम अवर्गीकृत श्रेणी है। उसके साथ साथ जब मान लो हमारे संख्या दी है, अंक दिए और उनके साथ साथ उनकी बारंबारता भी दी है, यदि ऐसा लिखा है तो वो कहलाएगी हमारी वर्गीकृत श्रेणी या अवर्गीकृत श्रेणी। और अखंडित श्रेणी में क्या होता है? वर्ग अंतराल, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे दिए रहते हैं, इनके साथ साथ इनकी बारंबारता दी रहती है। तो इन तीन श्रेणियों में इनके सवाल होते हैं। हम सबसे पहले तुम्हें पहली वाली श्रेणी के बारे में बता रहे हैं कि इसमें सवाल आएंगे तो कैसे करते हैं। इसी के सवाल हमने अर्थमेटिक में पढ़े हैं। हमने कौन से सवाल पढ़े अर्थमेटिक में? इसी वाले सवाल पढ़े हैं। कई बार क्या होता है कि इसी का सवाल देखो दो प्रकार से आता है। ठीक है, कैसे आता है दिखाएं तुम्हें। हमसे पहचानने में कभी कभी गड़बड़ी हो सकती है। जैसे हमने बोल दिया कि 5, 8, 7, 6, 5, 3 का समांतरमाद बताओ, का समांतरमाद बताओ। बस केवल अंक लिखे हैं तो हम समझेंगे कौन सी श्रेणी है हमारी, जे व्यक्तिगत श्रेणी है या अवर्गीकृत। अवर्गीकृत का मतलब क्या है कि कोई वर्ग नहीं बना, कोई इनको खंड नहीं किए गए हैं। लेकिन इसी सवाल को कैसे लिखा आता है परीक्षा में? जैसे लिख देंगे क्रम संख्या, क्रम संख्या और पद, या यहाँ पे संख्या लिख देंगे। क्रम संख्या मान लो 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पद में कितने हो गए? 5, 8, 7, 6, 5, 3। तो यहाँ पे 6 तक हो गई हमारी क्रम संख्या। यदि ऐसी कोई सारणी बन के आए, ध्यान देना, तब भी ये आपकी पहले टाइप का ही सवाल है। तो सर हम पहचाने कैसे? पहचान यही है, यदि क्रम संख्या है, क्रम संख्या है तो आपकी वो कौन सी कहलाती है? अवर्गीकृत श्रेणी या व्यक्तिगत श्रेणी कहलाती है। मतलब इस सवाल में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही सवाल हैं। तो कभी जब ऐसा सवाल इस रूप में लिखा आ जाए तो ये नहीं सोचना ये दूसरे टाइप का, क्योंकि जो अगला टाइप है जो खंडित श्रेणी, उसमें हमेशा ऐसी सारणी बन के आती है। तो हमसे यही कन्फ्यूजन होती है हमेशा कि हम इसको वो मान लेंगे। तो पहचान क्या है? यदि क्रम संख्या के साथ पद दिए हैं तो समझ जाना कि अभी ये व्यक्तिगत श्रेणी का है, पहले ही टाइप का सवाल है। ठीक है, ये दूसरे टाइप का सवाल नहीं है। ठीक है, तो हमें करना क्या है ऐसे में? ऐसे मैंने तुम्हें पढ़ा था कि समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य होता है संख्याओं का योग। ठीक है, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, ये आपका होता है संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। तो देखें हम इसी को दूसरी भाषा में सिग्मा एक्स, मतलब एक्स हमारी संख्या कहलाती हैं और जिनका हम टोटल लगाते हैं उसमें सिग्मा लगाते हैं। सिग्मा का मतलब होता है हमेशा योग कहलाता है। तो संख्या को सिग्मा एक्स
और कुल संख्याओं को हम n के द्वारा प्रकट करते हैं और समांतर माध्य को x बार से प्रकट करें तो फॉर्मूला बन जाता है x बार बराबर सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x क्या है? जिनका हमें समांतर माध्य निकालने जो आपके पद दिए रहते हैं उनका टोटल। सिग्मा का मतलब हमेशा क्या होता है? योग से होता है। इनका हम टोटल करेंगे 8 5 13 7 20 26 5 31 3 कितने हुआ है? टोटल हो गया इनका 34। ठीक है, संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। 6 का भाग लगाएंगे, 6 पंचे 30, 4 बचे दशमलव लगा दो, 6 छंग 36, 5.6 तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, तो जे टाइप हम अर्थमेटिक में पढ़ चुके हैं। बस इसका केवल इतना बताना था, जब सांख्यिकी में कभी आता है कि क्रम संख्या लिख देंगे और जो हमारे साथ में पद लिख देंगे तो ये भी उसी टाइप का सवाल होता, अलग टाइप से नहीं है। ठीक है, चलो इसको नोट करो फटाफट। लिखो लिखो जल्दी लिखो। तो जी हमने तुम्हें बता दिया थोड़ा सा। अब हम तुम्हें इसका दूसरा टाइप बताते हैं, इसकी एक दूसरी विधि भी बताते हैं कि इसी सवाल को हम दूसरे प्रकार से कैसे कर सकते हैं, जो कि आपने अंकगणित में नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, 10 पंथी, शरद पाठक, सुनील श्रीवास, अभय पस्तूर, आशीष यादव, तृप्ति दीक्षित, शोभित रमन, प्रियंका यादव, सोमवती। नमस्ते नमस्ते, आ जाओ। चलो लिख लिया, जल्दी बताओ। नोट हो गया? तो आगे चलें। सुनील श्रीवास, ओके। चलो अब देखो, अब हम इसका एक तरीका बताते हैं। तुमने अभी तक नहीं पढ़ा होगा इस सवाल को करने का दूसरा तरीका। इसको सांख्यिकी में कहते हैं कल्पित माध्य विधि या लघु विधि क्या कहते हैं। और हर सवाल के करने का ये दूसरा तरीका होता है। कैसे करते हैं देखो ध्यान से। वो अभी तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब सवाल बड़े तो उससे सरल हो जाते हैं, उसका ये फायदा होता है। ठीक है, यही सवाल जो हमने किया था इसका आंसर देखे रहना कितना आया था, इसी को अपन चेंज करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने संख्या बोली थी, बोले जरा संख्या क्या है? 5 8 7 6 5 3। ठीक है, इन संख्याओं का हम समांतर माध्य नहीं हुआ सर, थोड़ा रुक जाइए। अच्छा तुम लेट आई थी, चलो कोई बात नहीं, अब देख लो दोबारा से। जी आपका पद हो गया। ठीक है, अब इसका एक तरीका हमने बता दिया, इनको टोटल लगाया, 6 का भाग दिया, आपका आंसर आ गया। अब देखना दूसरे तरीके, जिसको हम बोलते हैं दूसरी भाषा में लघु विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु विधि। ठीक है, या एक बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। ठीक है, कल्पित माध्य विधि। इसमें क्या करना पड़ता है? किसी भी एक संख्या को चाहे इनमें से और चाहे अपने आप से, चाहे इनमें से चाहे अपने आप को ए मान लो, किसी भी एक को एक मान लो, ए मानना पड़ता है। जिसे तुम्हें मानना हो, हम चाहे तो इनमें से मान लें और हम चाहे तो अपने मन से मान लें। जिसको मानना उसको ए मान लेते अपन। ठीक है, मोस्टली होता क्या है, हम इनमें से इनकी बीच की संख्या को मान लेते हैं, उससे आसानी काम हो जाता है, सरल हो जाता है, कुछ नहीं है। मानने को हम कुछ ही मान सकते हैं। चलो ए बराबर जैसे हमने 6 मान लिया। कितना मान लिया? 6। तो अब जो तुम्हारा एक जो कॉलम बनाएंगे हम आगे, ठीक है, उसका नाम होता है डी, यानी विचलन कहलाता है। और वो कैसे निकाला जाता है? x माइनस ए किया जाता है। ध्यान देना अच्छे से, थोड़ा सा लगा, लेकिन आगे वाले सवाल में बहुत काम करेगा।
x माइनस ए का मतलब है कि जो हमने a माना है उसे हमें हर संख्या में से घटाना है, उस a को घटाना है हमें। जैसे a बराबर 6 माना है और d कैसे बनना है, x माइनस के a बनना है, तो 5 में 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, देखो ऐसे 5 माइनस के 6 करेंगे, मतलब जो हमने a माना उसे घटाएंगे तो सब यहाँ पे माइनस के बन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब 8 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस के 2 आ जाएगा। चिन्ह ध्यान रखना है, प्लस माइनस के चिन्ह को ध्यान रखना है। यहाँ 7 में 6 घटाएंगे तो सब यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। यहाँ 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 आएगा, 5 में 6 घटाएंगे फिर माइनस 1 आएगा और 3 में 6 घटाएंगे माइनस के 3 आएगा, ठीक है। जिसका टोटल लगाते हैं उसके साथ हमें सिग्मा आता है, तो इसका हो गया सिग्मा डी। जब हमने x का टोटल लगाया था तो सिग्मा x हुआ था, हम d का टोटल करेंगे तो सिग्मा d बनेंगे। कैसे करते हैं ध्यान करना, सवाल का आंसर भी तुम्हारे पास है, हम कर रहे हैं, कुछ भी मान सकते हैं, जो तुम्हें मानना हो वो मान लो, ठीक है। बस सुविधा के लिए क्या होता है, हम इन्हीं में से बीच की संख्या मानने से क्या होता है, एक तो 0 हो जाता है, एक 0 हो जाता है, आधे प्लस के होते हैं आधे माइनस के होते हैं, तो हमारी कैलकुलेशन क्या था, जो जोड़ लंबा छोटा होगा। जैसे मान लो इसमें पता क्या करना है, जो सुविधा जो हो जाती है कि साहब माइनस के 1 प्लस के 1 कट गए, माइनस के 1 प्लस के 1 कट गए, अब प्लस के हैं 2 और माइनस के हैं 4, तो कुल मिला के हमारा क्या बचा, माइनस के 2 बचा। प्लस के हैं 2 माइनस के हैं 4, तो हमारा क्या बचा, माइनस के 2 बचा। अब समांतर माध्य जब हम निकालेंगे तो थोड़ा सा सूत्र चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन, ए प्लस के सिग्मा डी अपॉन में एन। ये कल्पित माध्य विधि समांतर माध्य कहलाता है, लघु विधि से समांतर माध्य कहलाता है। सब ए को मान कितना माना हमने, 6 माना, सिग्मा डी कितना है, माइनस के 2 है, एन का मान कितना था, 1 2 3 4 5 6 हो गया। चलो अब जब प्लस माइनस है तो माइनस आ जाएगा, इनको हम काट सकते, 1/3 हो जाएगा, तो 6 माइनस के 1/, कितना हो गया, 3 हो गया। 6 माइनस के 1/3, 6 3 18, 18 में से चले गए 17/3 हो गए, 3 5 15, 2 बचे 3 6 18, देखो 5.6 आया था, सेम आंसर था, सेम आंसर, ठीक है। तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, तुम्हारी क्लास फंस रही है तो थोड़ी अच्छी जगह आ जाओ जहाँ पर नेटवर्क सही आते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ मतलब लगभग अप्रोक्सीमेट यही आया था, 5.6 ही आया था। तो दोनों विधि से सवाल करें, ठीक है, मेरी फंस रही, अरे ऐसी बात है। सौरभ दीक्षित, सही चल रही है, तो कहीं कहीं किसी के नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है। जी गलत, लघु विधि माध्य विधि पहले विधि की को पता क्या कहते, उसको प्रत्यक्ष विधि कहते। हम तो टावर के बगल में बैठे, कभी कभी क्या होता है, तो चिराग पहले अंधेरा होता है, ये टावर के बगल में तो नेटवर्क अच्छे आ रहे हैं, हाँ सही है। अच्छा पहले एक गई, अब बताओ, अब बताओ, अब सब सही है। चलो तो हम तुम्हें एक टाइप के सवाल समझा दिए, ठीक है। जी हमको तुम्हें व्यक्तिगत श्रेणी कह सकते हो उसको, ठीक है, आप वर्गीगत श्रेणी कह सकते हैं, इसमें सवाल आते हैं, हमने तुम्हें दोनों प्रकार से बता दिए। अब हम तुम्हें दूसरे टाइप के सवाल बता रहे हैं, जब पद के साथ साथ उनकी बारंबारता दी रहती है, ठीक है, पद दिए रहते हैं और बारंबारता दी रहती है, उसके भी देखो हम दोनों मेथड से बताएंगे सवाल कैसे करना पड़ते हैं, ठीक है।
फिर तुम्हें जो सुविधाजनक लगे वैसे हम कर सकते हैं। पहले टाइप के सवालों में क्या होता है, हमारी पहचान ये है कि साहब इनमें वर्ग अंतराल मतलब बारंबारता नहीं होती है, इनमें बारंबारता नहीं होती है। अब दूसरे टाइप के सवाल होते हैं जब पद के साथ साथ क्या आ जाती है, उनमें बारंबारता आ जाती है। जैसे वो ऐसे लिख देते हैं कि चर, ठीक है, और लिख दिया बारंबारता, बारंबारता, चर लिख दिए और बारंबारता लिख दिए। जैसी बारंबारता मिल जाए तो समझो जी अपने खंड श्रेणी या ये कह लो वर्गीकृत श्रेणी का सवाल आ गया। चर में उन्होंने लिख दिया है 5 6 8 9 11 12, 8 9 11 12 जो उनके चर हो गए। 12 मतलब लिखा है 3 8 12, 3 8 12, ठीक है, और 9 6 2, 9 6 2। इस प्रकार सवाल आ गया और कहा गया आपसे इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। सवाल ऐसे आपकी सीधे सीधे सारणी में भी आ सकता है, और ध्यान देना थोड़ा सा, अच्छा सवाल ऐसे भी आ जाता है। कैसे आता है, ऐसे लिख देंगे वो चर, उसके नीचे लिख देंगे बारंबारता, ठीक है, बारंबारता, ठीक है। एग्जाम में सवाल ऐसे बन के भी आ जाता है, ठीक है, इस टाइप से भी आ जाता है। हमें समझना है कि ऐसे सवाल भी लिखा है तब भी यही सवाल है, और यहाँ पे ऐसी इनके खंड रहते हैं, तभी तो उसका नाम हमने दिया खंड श्रेणी, ठीक है। खंड रहते हैं तो खंड श्रेणी है। यहाँ लिखा रहेगा 5 6 8 9 11 12, ठीक है। नीचे बारंबार के सामने 3 8 12 9 6 2। तो एग्जाम में सवाल ऐसा भी लिखा आता है, और जब हम करते हैं या मोस्टली कभी कभी ऐसा भी लिखा आ सकता है, ठीक है। पेज की बचत होती है, हाँ एग्जाम वाले पेपर के हिसाब से सेट कर लेते हैं कि उनको ऐसे में जगह लगी तो ऐसे में कर देते हैं, लेकिन जब भी हम सॉल्व करें तो हमें सवाल को ऐसे ही रूप में लिखना पड़ता है, ठीक है, अधिकतर तो सही बन जाता है, ठीक है। ऐसे में भी कर सकते हैं हम, बताने जा रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें करना क्या, सुनो ध्यान से, जो चर होता है या जो संख्या होती है, आप सुनो ध्यान से, उनको मानते हमेशा एक्स, क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। जो चर या संख्या होती हैं उनको एक्स मानते हैं। बारंबारता के लिए एफ मानते हैं, क्या मानते हैं, एफ। जो बारंबारता होती है उसको हमेशा क्या मानते हैं, एफ मानते हैं, ठीक है, बारंबारता के लिए एफ मानते हैं, ठीक। तो इसकी दो तरीके विधि होती है। पहले हम कौन सी बताते हैं, प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि। फिर बताएंगे इसकी लघु विधि, ठीक है। देखो उसका नाम ही लघु होता है, वो लघु होती नहीं है, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि जिसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। डायरेक्ट मेथड मतलब क्या है, डायरेक्ट काम करना है, कुछ भी सोच विचार नहीं करना है, सीधे 5 या 15। अगला जो कॉलम बनना है वो f इंटू एक्स बनना है। जी आपका f हो गया बारंबारता, अगले कॉलम का नाम क्या होता है, f इंटू एक्स। जो चर होते हैं, जो संख्या होती है, उन्हें हम x मानते हैं। बारंबारता को हमेशा f मानते हैं, क्यों, बारंबारता को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है, इसलिए उसको f मानते हैं। और नेक्स्ट जो आपका कॉलम बनता है उसका नाम है f इंटू एक्स, मतलब इन दोनों का गुणा करना है। कौन सी मेथड में, डायरेक्ट मेथड में, ठीक है। फिर दूसरी मेथड बताएंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा, 12 8 96 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, 11 6 66 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, ठीक है। तो हमने इनका गुणा कर लिया, ठीक। अब बताओ क्या करना है, टोटल। टोटल में एक चीज सीखे सर, जिसका टोटल करते हैं उसी में क्या लगाते हैं, सिग्मा लगाते हैं। मतलब यही होता है कि जहां सिग्मा लग गया समझो टोटल करना है। जैसे मान लीजिए हमें इनका नहीं करना है, इनका नहीं किया जाता है, जो एक्स होता है उसका टोटल नहीं होता, ये ध्यान रखना है। कई बार हम तो ऐसे होता है हम एक्स का टोटल लगा देते हैं, हमें टोटल किसका लगाना है, अगले दो कॉलम का। तो भाई जब एफ का टोटल लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे बताओ, सिग्मा एफ बोलेंगे। और जब एफ एक्स का टोटल लगेगा तो उसको सिग्मा एफ एक्स बोलेंगे, ठीक है। हमने कहा ना जिसका टोटल लगाना पड़ता है उसमें सिग्मा लगा दो, टोटल हो जाता है, ठीक है। एक्स के आगे सिग्मा लगा दिया, सिग्मा एक्स हो गया, मतलब एक्स की सारी संख्याओं का टोटल हो रहा है, ठीक है। हमने एफ के आगे सिग्मा लगा दिया, मतलब आपके एफ का टोटल है ये। एफ एक्स के आगे सिग्मा लगा दिया, एफ एक्स का टोटल हो रहा है, ठीक है। चलो कर लियो टोटल। तो 8 3 11 दूनी 22 23 हो गए,
और 23, 24, 25, 31, 40 हो गया। कितने हो गए? 40। तो सिग्मा एफ का टोटल कितना हो गया? 40 हो गया। सिग्मा एफ एक्स इनका टोटल लगाना है, लगा जल्दी। 8 5 13, 14 6 20, 26 30 की 0, हाथ लाइन 3, हाथ से लाइन 3, 3 2 5 6 5 11 19 9 28 29 4 कितने हुए? 33 हुए। 330 इसका टोटल आएगा। किसका आएगा? 330 टोटल आएगा। अब समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है? तो समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ये तुम्हारा वर्गीकृत श्रेणी का फॉर्मूला हो गया, खंडित श्रेणी का फॉर्मूला हो गया, या उसका फॉर्मूला हो गया जब तुम्हारी बारंबारता दी हो। सब सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? 330 आया। सिग्मा एफ का मान कितना आया? सर 40 आया। 0 से 0 कट गया, 4 8 32 हो गए, 1 बचा, 4 दूनी 8 हो गए, 4 पंचे 20 हो गए, 8.25 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा दूसरे टाइप के समांतर माध्य का सवाल हो गया जब पद के साथ साथ उनकी बारंबारता दी रहती है। जल्दी बताओ, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बात पूरी क्लियर है कि नहीं है? बता बच्चे पार्टी, मामला डन है? क्लियर है कि नहीं है? जो हो गया इसकी डायरेक्ट मेथड। आंसर ध्यान करना 8.25 है। अभी हम इसे दूसरी विधि से करके बता रहे हैं, तब भी आंसर कितना निकलेगा? 8.25 ही आएगा। उसी विधि से करेंगे जिस विधि से अभी हमने पहला वाला सवाल भी दूसरी विधि किया, जिसे हम लघु विधि या कल्पित माध्य विधि कहते हैं। ठीक है, हाँ आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी वैशाली, बिल्कुल आ जाएगी, परेशान ना हो। ठीक है, सुविधा है तुम लोगों के लिए, बस तुम लोग देखते जाओ, पढ़ते जाओ। जे बारंबारता तो अच्छी लगी ना? बढ़िया है, अच्छे सवाल होते हैं, अच्छे सवाल होते हैं। चलो इसका हम दूसरा मेथड बताएं। तो जे हो गई आपकी कौन सी विधि? जो गई प्रत्यक्ष विधि। अब बता दें हम कौन सी विधि? लघु विधि या कल्पित माध्य विधि। उसको क्या कहते हैं अपन? लघु विधि या कल्पित माध्य विधि। ठीक है, दूसरी विधि बता इसी सवाल की। अब कौन सी विधि से? लघु विधि, ठीक है, लघु विधि या कल्पित माध्य विधि। तो जब हमने पहला सवाल किया था तो क्या बताया था कि जब भी हमें कल्पित माध्य विधि से करना है या लघु विधि से करना है, किसी एक को हमें ए मानना है। कहा देंगे था, किसी भी एक संख्या को ए मानना है। वो संख्या क्या होती है आप अपने मन से ही मान सकते हैं। ठीक है, संख्याओं में मान सकते हैं, किसमें से माना? ध्यान करना, उस ए को हमेशा एक्स पे ध्यान करना पड़ता है, क्योंकि जो हमने एक कॉलम बनाया था पिछले सवाल में, डी बनाया था। तो डी बराबर क्या लिखा था? एक्स माइनस के ए लिखा था, याद है करेंगे? डी बराबर एक्स माइनस ए आया था, मतलब एक्स को एक्स में से घटाना है। किसमें घटाना है? एक्स में। तो इन्हीं में से मानो करे, बारंबार तो नहीं, गलती कहाँ होगी? यहीं पे होती है। अब यदि हम इसमें से मान लेंगे, इनको घटा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। डी क्या है? एक्स माइनस ए, एक्स मतलब चर, उसमें से ए को घटाना है।
तुम्हें जिसको ये मान लो, हमने कहा था कोशिश करो करे कि बीच वाली संख्या मान लो, तो काम ज्यादा आसान हो जाता है। इससे क्या होता है, जैसे हमने इसको माना तो इसके सामने क्या आ गया, 0 आ गया। इसके सामने क्या आ गया, 0, क्योंकि x माइनस ए, इसमें से a को घटा देना है। a मतलब हमने 8 मान लिया है, तो बताओ हर एक संख्या में से 8 घटाना है, तो 8 में से 8 घटाओ 0 बचे, 9 में से 8 घटाए 1 बचे, 11 में से 8 घटाए 3 बचे, 12 से 8 घटाए 4 बचे, नीचे प्लस के हुए, ऊपर माइनस के हुए, 6 में से 8 घटाए माइनस के 2 आ गए, 5 में 8 घटाए माइनस के 3 हो गए। इससे क्या होता है, कुछ ना कुछ प्लस माइनस करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ प्लस माइनस कट जाते हैं। अब क्या वजह साहब, प्लस के 5 हो गए माइनस के 2 हो गए, तो सिग्मा एफ डी का जो तुम्हारा टोटल है कितना आ जाएगा, सिग्मा डी है जी, ये क्या है, सिग्मा डी है। इसका टोटल हो जाएगा ये 4 1 5, 5 में 2 जगह 3 हो गए, कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक, अब करना क्या है, इसको ध्यान दो। जैसे हमने ये डी वाला कॉलम बनाया, बताओ किन की सहायता से बनाया, जल्दी बताओ। जो डी वाला हमने वो एक्स की सहायता से बनाया बस। इसमें यही रूल होता है कि इनका हम यूज कर चुके, तो अब इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, अब इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, इनका यूज करके हम डी बना चुके। अभी यूज किसका नहीं हुआ, ये बारंबारता दी है, तो बताओ इनका तो कोई काम होना नहीं होना, इनका भी काम होना है। तो इसलिए ना हम इस डी वाले का भी पूरा काम नहीं हुआ। पिछले सवाल में यहीं तक काम बन गया था कि डी आपने निकाला और यहीं से इनका टोटल लगा के समांतर माध्य बराबर a प्लस के सिग्मा डी अपन में n हो गया। इस सवाल में आगे क्यों जाएंगे, क्योंकि अभी सवाल में हमने बारंबारता का यूज नहीं किया है। ठीक है, अभी तो हमने क्या किया है, चर हैं उनके द्वारा हमने एक कॉलम बना लिया, उसका नाम क्या हो गया, डी। अब अगला जो कॉलम बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी। अब सर ये तो लंबा हो रहा है, जिस साइज में लंबा हो जाता है, लेकिन कैलकुलेशन सरल हो जाती है। कैसे सरल हो जाती है कि अभी जब तुमने गुणा किए थे तो देखो बड़ी बड़ी डायरेक्ट गुणा किए थे, मान लो कभी कभार सवाल में यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी संख्या आ गई, तब अब डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है। और इससे क्या होता है, संख्या कैसी आ गई, देखो छोटी आ गई, हमेशा छोटी आ जाती हैं। ठीक है, तो अब हमें जो गुणा करेंगे एफ इंटू डी का, ये गुणा ईजी हो जाता है। तो बस हमें कैलकुलेशन ईजी करना है, इसलिए उसको शॉर्ट मेथड कहते हैं। अब कर लो आराम से गुणा, 3 तिरका माइनस के कितने हो गए, 9 हो गए, 8 दूनी माइनस के 16 हो गए, 12 का 0 में 0 हो गया, 9 एकम 9 हो गए। ठीक है, 6 18 हो गए, 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ काट दो सब, माइनस के 9 प्लस के 9 कट गए, कट गए नहीं कट गए। एफ डी के टोटल क्या कहेंगे, सिग्मा एफ डी कहेंगे, एफ डी के टोटल को सिग्मा एफ डी कहेंगे। अब ध्यान करो, जी 18 है, 18 में 16 चलेगा, प्लस के 2 बचे, और 8 और 2 कितने हुए, 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10। सोचो अच्छे से, प्लस 9 माइनस 9 कट गए, जे माइनस के 16 जे प्लस के 18, तो बताओ 18 में से 16 हमने घटा दिए, 2 बचे और 8 बचे, तो सिग्मा एफ डी का मान कितना हो गया, 10 हो गया। अब समांतर माध्य का सूत्र क्या बनेगा, समांतर माध्य का सूत्र बनेगा, समांतर माध्य बराबर a प्लस के सिग्मा एफ डी अपन में सिग्मा एफ। ठीक है, जो लास्ट वाला उसका a आपको नहीं करना है, पिछले भी बताया था a प्लस के तब सिग्मा डी अपन में बताया, अब की a प्लस के सिग्मा एफ डी अपन में सिग्मा एफ। ठीक, ऐसे वैल्यू रख दो। अब देखो a की वैल्यू कितनी हमने मानी थी 8, प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी है 10, और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 4, तो 0 से 0 कट गए, बराबर 8 प्लस 4 का 1 में भागा 0.25 आता है, देख लो टोटल कितना हो गया, 8.25। बताओ जल्दी, जब हमने डायरेक्ट मेथड से कही दो आंसर कितना आया था, सर इतना ही आया था, आया नहीं आया था, 8.25 ही आंसर आया था। तो ये होता है। अब हो सकता है तुम्हें कठिन लग रही हो तो ना करना, कोई दिक्कत नहीं, आपको ऑप्शन है। तुम्हें उस दिन सरल लगेगी जब यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्या आ जाए और गुणा करके समझ में आ जाए, तो यार ये मेथड ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि संख्या छोटी बन जाती है। अरे एक कॉलम ही तो बढ़ा ना, केवल ये कॉलम तब भी बनाना था एक एफ इंटू डी करके, इसमें एक कॉलम बढ़ता है लेकिन संख्या कैसी हो जाती है, सरल हो जाती है, इसलिए इसका फायदा रहता है। ठीक है, चलो नोट करो, हम तो एक सवाल दिया जल्दी, फिर तुम करोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि साहब कौन सा तरीका बेस्ट है। जल्दी से हम तुम लोगों को देते हैं, तुम लोग उसको धुआं उड़ा देना। सवाल नोट करो, नोट करो।
जब डिजिट बड़ी होंगी तब करना ये मेथड। हाँ, मोस्टली करना तभी है जब हमें लगा कि हमें डायरेक्ट मेथड से दिक्कत हो रही, हमें गुणा करने में दिक्कत, तब इसको करना, वरना हम भी नहीं कहेंगे इसको करना। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, बिना इसके आसानी से काम हो जाता है। दाऊ ग्राफ तालिका जैसे इसके सेट मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। चलो बना देंगे, ठीक है, बना देंगे बना देंगे। अभी समझ लो, फिर हम बना देंगे प्रैक्टिस के लिए। लेकिन सर वो ऐप आप डॉक्यूमेंट सेंड कर देना किसी, हाँ ठीक ठीक, हम बस डिजिटल डालेंगे, ठीक है, डिजिटल डालेंगे, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है, हम डॉक्यूमेंट में सेंड कर देंगे, तुम लोग उसी से पढ़ लेना। उसी में कल वो समुच्चय वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं। चलो समुच्चय पढ़ा देंगे, ठीक है, पढ़ा देंगे ठीक है। अब पढ़ते चलो, एक बार में एक ही चीज़ पढ़ा पाएंगे। अच्छे से पढ़ो तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, सारी चीज़ें एक बार में कैसे कर पाएंगे। चलो करते हैं, ये ख़त्म हो जाए वो पढ़ा देंगे, जितनी चीज़ें छूटेंगी सब पढ़ा देंगे, ठीक है। बोलो डन मामला, जल्दी बताओ, मामला डन हो गया? करना चाहोगे? या इसका तीसरा तरीका होता है, दाऊ डी माइनस एक्स, डी बराबर एक्स माइनस ए को कॉलम का टोटल क्यों नहीं कर दे? क्योंकि हमें अभी एक कॉलम का यूज नहीं किया, पिछले सवाल में जब किया था उसमें केवल संख्या दी थी, संख्या से हमने डी बनाया तो डी का कॉलम कर दिया था। अब हमें इनका यूज नहीं किया तो इनका यूज करना, तो गुणा किया, गुणा किया तो फिर दोनों का लेके चलना है। यदि इसको लेके चलेंगे तो एफ की वैल्यू ही समझ में नहीं आएगी, एफ का मतलब ही नहीं बचेगा, इसलिए करना पड़ता है, ठीक है। चलो डन, अगला टाइप बताएं, क्या सवाल करना चाहोगे? जल्दी बोलो, सवाल करना चाहोगे? अगला टाइप बताएं, क्वेश्चन दे में, ठीक, चलो तो करो फिर, क्वेश्चन करो भाई। संख्या है, एक्स की वैल्यू है 10, 30, 50, 10, 30, 50, ठीक है, 10, 30, 50, 75 और 89, ये तुम्हारे एक्स हो गए, ठीक है। और एफ की वैल्यू दी है, 12 नंबर तो दी है 7, 8, 10, 7, 8, 10, 15, 10। जल्दी सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आ रहा है, ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व करो। बताओ बताओ कितना आंसर आया है?
सही है। ठीक है, बच्चा बैठी चल रहा है। राइट आंसर, अभय पस्तुर राइट आंसर, एकदम राइट आंसर। कहाँ जाना? भंडारे में जाना, चलना है आज, भंडारा है भंडारा। तो भंडारे का बुलावा है, चलो माता ने बुलाया है, चलना है तो बस आ जाना। माता रानी का प्रसाद है, ले जाना। डन, जल्दी बताओ। आशी यादव बिल्कुल सही, अभय पस्तुर बिल्कुल सही, मतलब मामला सही है, समझ गए। तो अच्छा, इसमें एक सवाल होता है वो और करा दें यार, क्यों छूट जाए, मतलब आ गया परीक्षा में तो दिक्कत बढ़ जाएगी। ठीक है, जल्दी से तुम लोग देखते हैं बुद्धि लगा पाते कि नहीं लगा पाते। ठीक है, लगाओगे? लगाओ बुद्धि, लगाओगे तो लगाओ। सवाल है, सवाल तो सब ऐसे ही है, शकल भी ऐसी है। एक्स की वैल्यू है, ठीक है, एक्स की वैल्यू 5, 15, 25, 5, 15, 25, 35, 45, 35 और 45। फिर जो एफ की वैल्यू है वो दी हुई है 6, 4, 3, के और 2। ये सवाल है, इसमें पूछा जा रहा है के का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? के का मान ज्ञात कीजिए, जबकि उन्होंने दे रखा है कि इनका, इन आंकड़ों का जो समांतर माध्य है वो कितना है? समांतर माध्य 21.5 है। समांतर माध्य अभी तक हम ज्ञात करते थे, बोले ना, वो हम तुम्हें दे के बता रहे कि समांतर माध्य तो सब 21.5 है। अब जल्दी से के का मान ज्ञात कीजिए, जल्दी से करके बताओ। आता है ठीक है, वरना फिर हम बता दें। ठीक है, के का मान ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, जे लिखा साहब के, इस के का मान ज्ञात करना है। और इनने समांतर मत कितना दे रखा है? 21.5 दिया है। समांतर मत 21.5 दिया है और कहा है के का मान ज्ञात कीजिए। बोलो बोलो बोलो, चलो बताएं। देखो सवाल वही है, पद दिए हैं, 12 मर्दा दिए हैं। यदि हम डायरेक्ट मेथड से करें, प्रत्यक्ष विधि से करें, तो नेक्स्ट होना है एफ इंटू एक्स। नेक्स्ट कॉलम क्या होना है? एफ इंटू एक्स होना है। ठीक है, तो सब 5 का 6 में करेंगे 30 आएगा, 15 का 4 में करेंगे 60 आएगा, 25 का 3 में करेंगे 75 आएगा, 35 का के में करेंगे भाई 35 के आएगा, और 45 दूनी 90 आएगा। ठीक है, क्या लगो? अब भाई क्या लिखा तुमने? एस के सर कर रहे, अच्छा कर रहे, करो 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 करो, कोई दिक्कत नहीं। समांतर माध्य कितना दिया सवाल में? समांतर माध्य दिया है 21.5। ठीक है, लो आधा हो गया, बिल्कुल ऐसे ही करना है।
हम क्या करते थे बताओ, हम एफ का टोटल लगाते थे, तो एफ का टोटल लगाएंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा एफ बनेगा, ठीक है। और एफ एक्स का टोटल लगाएंगे तो सिग्मा एफ एक्स बनेगा, ठीक है। एफ का टोटल सिग्मा एफ और एफ एक्स का टोटल सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। 5 आंसर, वेरी गुड, सही है, 5 आंसर है। अब ध्यान करो, सिग्मा एफ का टोटल लगाएंगे, 6 4 10 3 13 और 2 15 और के जोड़ेंगे तो सब 15 के ना कर देना, ठीक है। इसका जब टोटल लगाएंगे 6 4 10 3 13 और 2 15 हो गए और के को जोड़ना है तो 15 के ना कर देना जी, गलत होता है। टोटल लगाएंगे तो 15 के नहीं होगा, सिग्मा एफ का टोटल क्या होगा, 15 प्लस के होगा, ध्यान देना। कितना होगा, 15 प्लस के, ये तुम्हारे सिग्मा एफ का टोटल होगा, क्योंकि के आपकी चर राशि है और 15 अचर राशि है और चर और अचर का टोटल नहीं होता है। ऐसे जब सिग्मा एक्स का टोटल करोगे तो इसको अलग छोड़ना है, बकाया का टोटल करना है। 60 30 90 हो गए, 90 ये हैं 180 हो गए, 180 में 75 जोड़ दो, ठीक है। तो 5 8 5 हाथ 1 255 हो गए, 255 प्लस के 35 के, 255 प्लस के 35 के, ये आपका सिग्मा एफ एक्स का मान हो गया। अब हमें समांतर मान निकालना है, तो वही तरीका है, समांतर माध्य बराबर सूत्र तुम्हारा वही है, सब मामले वही हैं कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ करना है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ करना है। अब दोनों के मान रखना है, सबके मान रखना है। मैं देखो समांतर में सवाल में कितना दिया था, किताब वालों ने दे रखा था 21.5 बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 255 प्लस के 35 के, और अपॉन में सिग्मा एफ का मान कितना है 15 प्लस के। इनके बटे 1 करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनके बटे 1 करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छंदर पच्छंदर करेंगे, हमारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। करें, करो सब। लो 1 का गुणा करेंगे तो 255 प्लस के 35 के आया बराबर, ठीक है। अब 21.5 का 15 में गुणा करेंगे, 15 की 5 हाथ लाइन 7, 15 में 15 और 7 22 की 2 हाथ लाइन 2, 15 में 30 और 2 कितने हो गए 32 हो गए, 322.5 हो गए। अब 21.5 का के में करेंगे तो 21.5 के आ जाएगा, आ गया। अब के का पक्षांतर कर लो, के का पक्षांतर करके एक तरफ कर लो और अंक को एक तरफ कर लो और सॉल्व कर लो। कैसे हुआ साहब, यहाँ पे है 35 के, ठीक है, माइनस के 21.5 के, इस तरफ आ गए, ठीक है, बराबर में 322.5 में से 255 आपको घटाना है, ठीक है। 35 में 21.5 घटाएंगे, दशमलव के 5 हो गए, ठीक है, 3 हो गए, कितने बचे 13.5 के बचे, कितने बचे 13.5 के, नीचे दिख रहा नहीं दिख रहा। और इधर घटाएंगे तो इधर बचेंगे 67.5, कितने बचेंगे 67.5। तो सर जब हम के की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 67.5 और बटे में कितने आ जाएंगे 13.5, दशमलव दशमलव कट गया, पहले 5 से काट दो, 5 एकम 5 17 हो गए, 5 3 15 पचम 25 हो गए, ठीक है, 5 से काटो 5 दूनी 10 हो गए, 5 7 35 हो गए और 27 पंचे 135 होता है। आंसर कितना आ जाएगा सब, के की वैल्यू 5 आ जाएगी, के की वैल्यू 5 आ जाएगी, 5। अब बताओ मामला डन है क्या नहीं है। ऐसे कभी कभार के वगैरह आ जाए तो उनके मान निकालते हैं, कभी के आ जाता है, कभी पी आ जाता है, ठीक है, तो ऐसे करने पड़ते हैं। हाँ कुछ भी हो, मोस्टली एक्स इसलिए होता कि चर को एक्स मानते ना, तो हमेशा यहाँ पे के आएगा, पी आएगा, ए आएगा, ऐसे आते हैं, ठीक है।
हमने के साथ में कर दिया था, क्या तो यही मिस्टेक होती है। दाऊ ए कल्पित मेथड से सरल पड़ेगा क्या? कल्पित मेथड से बिल्कुल पड़ेगा था, लेकिन देखो सरल क्या है, जी कैलकुलेशन होगी हमें लगती है, इसमें ज़्यादा कुछ अंतर आएगा नहीं, क्योंकि 15 प्लस के आना है मतलब आना है, बस जी 255 प्लस 35 के है, जी थोड़ा सा सरल हो जाएगा, जी सरल हो जाएगा। बकाया करके देख सकते कहो तो, देखो होगा नहीं, क्योंकि उसमें ऐसा करना ही पड़ेगा, अक्षांतर पक्षांतर करने पड़ेंगे, मामला जाएगा। कहो तो करें, बोलो करके मत आएगा, यही सही है तो ठीक है साहब। 215 कहाँ से आया भाई साहब? ये बहुत बड़ा 215 का 255 क्यों रे? 215 कहाँ लगा? अच्छा 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 अच्छा, कहाँ लिखा रे? 21.5 क्या रह गया? 21.5। देखो जिस सवाल में दिया था हमने, जैसे सवाल बोला था, तो जब भी तुमसे के वगैरह के मान पूछते हैं तो वो कहते हैं कि इनका समांतर मान इतना है, क्योंकि तभी तो हम निकाल पाएंगे। जब समांतर, जैसे मान लो एक बार में एक चीज निकाली जाती है, जब तुम्हारे पूरे पद दिए हैं, पूरी बारंबारता दी रहे, तो आपसे पूछते थे इस सवाल का समांतर मान ज्ञात करो। अब तुमसे बारंबारता में गायब कर दिया, वहां पर के लिख दिया और के का मान निकाला है, तो फिर वो समांतर मान वो खुद देते हैं। उन्होंने खुद कहा है कि इस सवाल का समांतर मान तो 21.5 है, अब तुम इसमें के का मान निकालो, ये वाली बात है। समांतर मान तो बोले 21.5 है, अब तुम इसमें काय को मान निकालो, के का मान निकालो, ये बात होती है। तो समांतर मान दिया है, क्या दिया है? समांतर मान। अब बोलो बात क्लियर है? ओके, चलो तीसरे प्रकार बता दें, जहां तो नहीं हो गया। चलो अब इसका बता रहे हैं हम वर्ग अंतराल वाली मेथड, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, दूसरा हो गया खंडित श्रेणी हो गया, वर्गीकृत हो गया। अब जो तीसरा होता है वर्ग अंतराल, जब दिए रहते हैं तब हम सवालों को कैसे करते हैं। एक सवाल समझ लो, सारी चीजें आसान होती हैं, मतलब मेन टाइप यही है। ये तुम्हें आ गया तो समझो तीसरा टाइप बिल्कुल भी कठिन नहीं है और तुम आसानी से कर सकते हो। देखो ठीक है, चलो अब सवाल करते हैं। जब सवाल में वर्ग अंतराल दिए रहेंगे और बारंबारता दी रहेगी तो हम सवालों को कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा है जी वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है, और बारंबारता। वर्ग अंतराल में मान लो लिखे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये वर्ग अंतराल हुआ, ठीक है। बारंबारता लिखी है 5, 18, 15, 5, 18, 15, 16, 6, ये तुम्हारे बारंबारता दी है। तो कहा जाए इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब पहले तो हमें ये बताओ कि जो अभी हमने सवाल किया और ये वाला सवाल है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। जो हमने अभी सवाल कर लिए और अब ये नया सवाल आ गया, इन दोनों में मेन अंतर क्या है, वो अंतर बता दो, फिर हम सवाल बता रहे हैं, ठीक है।
क्या अंतर है जो अभी के सवाल में था और इस सवाल में नहीं है, कि इस सवाल में आ गया और उस सवाल में नहीं था? कौन सा डिफरेंस, जल्दी बताओ। वर्ग अंतराल, ठीक साहब। इसमें वर्ग अंतराल आ गया, उसमें वर्ग अंतराल नहीं था। उसमें वर्ग अंतराल की जगह क्या थे, जल्दी बताओ। उसमें वर्ग अंतराल की जगह इसमें 2 डिजिट आ गए, ठीक है। उसमें वर्ग अंतराल की जगह क्या थे, चर राशि थी, x की वैल्यू थी, यही थी ना। ये बताओ, इस सवाल और उस सवाल में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना सा है कि इसमें वर्ग अंतराल आ गए, उसमें वर्ग अंतराल नहीं थे। तो उसमें क्या थे, उसमें वर्ग अंतराल की जगह x लिखे थे। क्या लिखे थे, x लिखे थे, ठीक है। बस इतना ही तो अंतर है। अपन ये अंतर खत्म करते हैं सब। उसमें x का मान दिया था, f का मान दिया था। वर्ग अंतराल को तुम कुछ नहीं कहते हैं, बारंबारता को तो f कहते हैं। बारंबारता क्या कहते हैं, f कहते हैं। बस अब वही हमें x निकालना है। जो उस सवाल में x दिया था, इस सवाल में x नहीं दिया, तो हमारा पहला प्रयास कहाँ है, x निकालना। और जैसे ही हम x निकाल लें तो समझो पिछले सवाल में पहुंच गए। फिर जैसे ही हम x की वैल्यू निकाल लें, कहाँ पहुंच जाएंगे, पिछले सवाल में। साहब ये x क्या होता है, इस x को कहते हैं मध्य बिंदु। क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु या मध्यमान कह लो। क्या बोल लो, मध्यमान। मध्यमान कह लो या मध्य बिंदु कह लो, मध्यमान या मध्य बिंदु। चेक काय का निकालते हैं, हमने कहा वर्ग अंतराल इसमें एक्स्ट्रा आ गए, उसमें x दिए थे। हम x बना रहे, किससे बनाना है, वर्ग अंतराल से बनाना है। मध्यमान मतलब मध्य का मान। मध्यमान का मतलब होता है मध्य का मान। कभी कभी यहाँ पे मध्य बिंदु भी लिख देते हैं, ठीक है। कोई कोई यहाँ पे मध्य बिंदु लिख लेते हैं, तो चाहे तो मध्य बिंदु लिख दो, चाहे मध्यमान लिख लो। इनको हमें x मानना है, इनको हमें x मानना है। कैसे निकालना है, इनके मध्य का मान देखने में चल रहा था 0 10 के बीच का 5 होगा। निकलेगा कैसे, दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग लगा दो। दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दो। 0 10 10, 10 के आधे 5, ठीक है। 20 10 15, 30 के आधे 15, 50 के आधे 25, ठीक है। हालांकि इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, इतनी ही मेहनत नहीं करना है। तुम केवल पहला निकाल लो, निकाल लिया। अब देखो इनमें कितने का डिफरेंस चल रहा है, जल्दी बताओ। इनमें कितने का डिफरेंस चल रहा है, सब 10 का चल रहा है। कितने का चल रहा है, 10 का। बस पहला निकालो और सब में 10 10 जुड़ जाओ, कहानी खत्म हो गई। सब में 10 10 जुड़ जाओ, अपने आप में वैल्यू आ जाती है। वर्ग अंतराल में जितने का अंतर होता है, इनके मध्यमान में उतने का ही अंतर होता है। वर्ग अंतराल में जितने का अंतर होता है, इनके मध्यमान में उतने का अंतर होता है। सिर्फ पहला तुम्हें निकालना है, जितने का डिफरेंस है, खट 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 2 सेकंड में अपने पूरे आ गए। अब साहब इनकी सहायता से हमने इन्हें निकाल लिया। और दुनिया का नियम है कि यूज एंड थ्रू, जिसका यूज करो उसको छोड़ दो, ठीक है। हमने इनका यूज करके ये बना लिया, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अब सवाल में इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनसे जो काम लेना था वो हमने ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम f इंटू एक्स, नेक्स्ट कॉलम f इंटू एक्स। वही तरीका बिल्कुल वही है, आपका कोई भी नया तरीका नहीं है, ठीक है। 5 25, 18 पंचे 90, हाँ से लाइन 9, 18 18 9 कितने हुए, 27 हुए, ठीक है। 25 पंचे 125 की 5, हाँ से लाइन 12, 25 25 35 36 37, ठीक है। 16 पंचे 80 की 0, हाँ से लाइन 8, 16 थी 48 और 8 कितने हुए, 56 हुए, ठीक है। 45 6 पंचे 30, हाँ से लाइन 3, 6 चौके 24, 3 कितने हुए, 27 हुए, ठीक है। तो जी आपने वही काम किया, f इंटू एक्स बनाया। बस f के टोटल को सिग्मा f कहते हैं, ठीक है, और fx के टोटल को सिग्मा fx कहते हैं। दोनों के टोटल लगाओ, भाग लगा दो, आंसर आ जाना। मतलब नया कुछ नहीं, केवल एक काम था, वर्ग अंतराल से मध्यमान बना था और सवाल हम कर लेते। जोड़ लो सब। 15 दूनी 30, 31 हो गए, 31 5 36 हो गए, 36 6 42 हो गए। लगाओ सब टोटल कितना हो रहा, 44 50 60 हो रहा शायद, कितना हो रहा, 60। सही है, चेक करो। 10 20 30 35 40 41 6 37, सही है। 8 5 13 60 हो गया टोटल, ठीक है। सिग्मा एक्स एक्स का टोटल लगाएंगे। 5 5 10 की 0, हाँ से लाई 1, 7 और 7 14 15 16 1 17 7 24 36 की 0, हाँ से लाई 3,
3 2 5 5 10 3 13 2 15। कितना टोटल आ गया? 1500 आ गया। टोटल 1500 आ गया। सिग्मा का 60 है। समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? समांतर माध्य निकालते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स 1500 हो गया, सिग्मा एफ 60 था, कट गए, 6 दूनी 12 हो गए और 6 पंचे 30 हो गया। समांतर माध्य कितना आ गया? समांतर माध्य हमारा 25 आ गया। चल रहा है? हाँ ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है। तो इतना सा अंतर है आपका सेकंड वाले टाइप और वर्ग अंतराल में, ठीक है। केवल वर्ग अंतराल से एक्स बनाओ, मामला सही है। इसी को हम कल्पित माध्य से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी को हम कल्पित माध्य से भी कर सकते हैं, जल्दी नोट करो, उससे भी करके बता रहे हैं, ठीक है। इसी को हम कल्पित माध्य से ही कर सकते हैं, उससे तुम्हें थोड़ा और इजी पड़ जाएगा, ठीक है। फिर एक होती है पद विचलन विधि, और इजी होता जाता है। कॉलम बढ़ते जाते, इनका सीधा तरीका होता है, जितना शॉर्ट करेंगे प्रत्यक्ष विधि है कठिन रहेगी। कॉलम बढ़ेंगे कैलकुलेशन सरल हो जाती है, कॉलम बढ़ेंगे कैलकुलेशन सरल हो जाती है, ठीक है। ये इतने बड़े बड़े गुणा भाग हैं, देखो अब यार छोटे करें दे रहे, ये होता है, इतने बड़े बड़े गुणा भाग से बच जाते हैं। हमने जब भी बड़े गुणांक आ जाएं, हमेशा तुम्हें लघु विधि या कल्पित माध्य विधि का यूज करना है, वो ज़्यादा सही रहती है। कॉलम भूल जाते हैं लेकिन सॉल्व करना इजी होता है ना, थोड़ी प्रैक्टिस की कमी रहती है। सर हमारे इतने भी बलुआ आ गो भंडारे को, तो साहब सही कहा है। फिर आज तो सुबह से कुछ खाना नहीं है, फिर आज तो पूरी तरह से माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाना है सब परिवार। चले करें आगे, बताएं सही कल्पित माध्य विधि, जल्दी बताओ, बोलो बताएं। देख लो बस खत्म करें, फिर तुम्हें हफ्ते भर के लिए प्रैक्टिस को सवाल मिलेंगे, ठीक है। अब इसको हम कल्पित माध्य विधि से करते हैं। तो देखो कितना करना है, सब इस कॉलम का काम नहीं होता। फिर कल्पित माध्य विधि में एक्स तो बनाना ही है, ये जो एफ एक्स वाला कॉलम होता है ये नहीं होता है, ठीक है, ये वाला कॉलम नहीं होता है। अगले कॉलम का नाम क्या होता है? डी होता है। क्या होता है? डी। इसको हिंदी में विचलन कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलन, ठीक है, विचलन कहते हैं, इसको डी मानते हैं। और डी बराबर क्या होता है? पहले बता चुके, एक्स माइनस ए। डी बराबर एक्स माइनस ए किसे माना जाता है? जल्दी बता दो साहब। ए को एक्स में से माना जाता है, ध्यान देना अच्छे से, नोट कर लेना। ए को कहां से माना जाता है? एक्स में से माना जाता है, और उस ए को एक्स में से ही घटाया जाता है, ठीक है। ए को किस में से माना जाता है सर? एक्स में से माना जाता है। कौन सा माना जाता है? ये भी हमने सिखाया था, बीच वाला मानो करे, सबसे बढ़िया काम। कौन सा मानो करे? बीच वाला। घटा दो 25 25 का 0, इतने 10 आ गए, इतने 20 आ गए। देखो मामला कितना इजी हो गया। इतने 10 माइनस के, इतने माइनस के 20। 25 25 का 0, हाँ वही कर लो। डी बराबर एक्स माइनस, ये एक्स है, ए माना वो घटाना बन को। 35 में 25 चलेगा 0, हर जो हमने ए मान लिया है उसको घटाना है। 25 में 25 0, 35 में 25 10, 35 में 25 20, ठीक है। 15 में से 25 घटाए उल्टे माइनस 10,
5 में से 25 घटा उल्टे -20। सीधा होता है जब यहाँ का डिफरेंस तुम्हारा समान है, कुछ नहीं सोचना, जब एक बार प्रैक्टिस करोगे सीधे 0 10 20 -10 20, 10 का डिफरेंस चल रहा वही चलेगा, वही चलता है। यही हमें प्रैक्टिस कर लेना, सवाल में सोचने नहीं है क्या बच रहा हो, उसके सामने 0 नीचे प्लस ऊपर माइनस, ठीक है। अगला कॉलम क्या होता है, अगला देखो एक तो हम सवाल यहां से कर सकते हैं, चलो पहले हम यहां से करके बताएं, फिर अगले कॉलम और बना देंगे। तो अगला कॉलम होता है f इंटू डी, होता है कि नहीं होता है, अगला कॉलम बनेगा f इंटू डी, क्योंकि जब d बन गया तो अगला कॉलम क्या बनेगा f इंटू डी, और उसका टोटल होता है सिग्मा एफ डी, उसका टोटल सिग्मा एफ डी होता है। अब देख लो गुणा तुम्हारे सरल हो गए, लेकिन गुणा किसका करना है, बहुत गड़बड़ी हो जाती है हमसे। f इंटू डी करते हैं तो हमें जैसे अगल बगल देखा हम कहूँ इन्हीं को गुणा कर देते, ये मिस्टेक होती है, बिल्कुल बीच में स्केल रख देना और तुम्हें नजर केवल f पे और d पे होना चाहिए। 5 का गुणा करना है तो 20 पंजे 100 माइनस के 100 हो गए, ठीक है। इसका और इसका गुणा करना है, 18 10 माइनस के 180 हो गए। अब देखो गुणा तुम्हारे कितने इजी हो गए, गुणा तुम्हारे पूरे कैसे हो गए, एकदम इजी हो गए, कुछ नहीं करना, धड़ 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 ऐसे काम बन गया, ठीक है। माइनस माइनस के जोड़ लो, प्लस प्लस के जोड़ लो, कहानी खत्म। माइनस के साथ 280 हो गए और प्लस के हमारे 280 हो गए, वाह वाह क्या मजा आ गया, देख माइनस के 280 हो गए और प्लस के भी 280 हो गए, प्लस माइनस कट गए, सब सिग्मा एफ डी का मान तो 0 आ गया। सिग्मा एफ डी का मान कितना आ गया, 0 आ गया। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य बराबर a प्लस के सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ होता है। सब a का मान 25 है, सिग्मा एफ डी का मान 0 आओ, सिग्मा एफ का मान 60 आओ, जो 0 से टकराएगा भगवान कसम 0 0 हो जाएगा तो तुम्हारा आंसर 25 आ जाएगा। बोलो राधे राधे। ये होता है, एक कॉलम जरूर बढ़ता है, चीजें बहुत इजी बन जाती है। कितने गुणा बचे, पूरे बचे कि नहीं बचे, और बस सरल हो जाए, कॉलम बढ़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने, जैसे आप प्रैक्टिस कर लोगे हम हवा में सवाल करोगे सनसनाटे मचेंगे सवाल होंगे, ठीक है। जो होता है वो वर्ग अंतराल में भी यदि के वगैरह के मान निकाल आ जाए तो वैसे ही करने जैसे अपन ने पहले कर दी, ठीक है। तरीका हम तुम्हें सब बता चुके। वर्ग अंतराल वाला सवाल कोई भी नया नहीं होता है, केवल वर्ग अंतराल के साथ एक्स बना लो, मिड पॉइंट बना लो, मध्य बिंदु बना लो, मध्यमान बना लो, सवाल सब पिछला जैसा है। मेन तरीका है वो बीच वाला है, बीच वाला क्लियर हो गया समझो, काम डन हो गया। फिनिश। दाउ डी बराबर 15 लिया तो आंसर बदल गया, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है आंसर बदलने का। करके बता दें, ले भाई तुम्हारे मन की करते हैं, डी बराबर 15 से ही कर दें, कोई शंका समाधान रह ना जाए साहब, ठीक है। लो 15 से करके बता दो मैंने, ठीक है। संसार की कोई भी संख्या ले लो, एक्स तो छोड़ो, संसार की कोई भी संख्या ले लो, आंसर आने की गारंटी है, ठीक है। संसार की कोई भी संख्या ले लो तुम, ठीक है। लो साहब अब की ए हमने 15 मान लिया, ठीक है। तो जहां पे ए माना साहब उसके सामने 0 आता है, 10 20 30 माइनस के 10, माइनस के 10 गुणा करेंगे, इनका करना ध्यान करना। तो माइनस के साथ 50 हो गए, यहाँ पे 0 हो गए, 15 10 150 हो गए, 16 दूनी 32 320 हो गए, और 36 18 180 हो गए, ठीक है। बस
150 में 50 चलेगा, ये 100 बचे, 100, 300, 400, 500, 580, 600 टोटल हो गया। कितना टोटल हो गया? सिग्मा एफ डी का मान टोटल 600 हो गया। पूरे प्लस के जोड़ के माइनस घटा दियो। सर ए का मान हमने 15 माना, सिग्मा एफ डी हमारा 600 आया, सिग्मा एफ का मान हमारा 60 आया, जीरो जीरो कट गया सर, 15, 6 से काट दिया 10 हो गए, आंसर तो सब 25 ही आएगा। कुछ भी करें आंसर दाऊ समझ गए कहाँ गलत हुआ। तो बस गलती होती है, मेन गलती ये होती है कभी कभी हम इनका गुणा करना भूल जाते हैं या प्लस माइनस गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे करना है, सारे सवाल हो जाएंगे आराम से, प्रैक्टिस करना बढ़िया। सवाल तुम्हें भेज देंगे हम डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो आज हमने तुम्हें केंद्रीय प्रवृत्ति के मामले में समांतरवाद पूरी तरह से फिनिश करा दिया है। बढ़िया अच्छी इनकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, अगली बार तुम्हें माध्यिका पढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद बहुलक पढ़ा देंगे। ठीक है, अपने सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक, क्लास बम, बाय बाय।